हेलो एवरीवन, राजौरा ड्रेस डिज़ाइंस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस ड्रेस में जो मैंने पेप्लम कुर्ती पहनी हुई है उस कुर्ती की फुल कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो। और अगर आपको इस कुर्ती की थ्योरी की वीडियो देखनी है तो वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड आपको अगर इसकी शरारा की कटिंग और स्टिचिंग और थ्योरी देखनी है तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि ये वीडियोस मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड की हुई है। तो ये जो ड्रेस मैंने बना रखी है, जो सिंपल हमारा मटेरियल आता है, जो सूट हमारे घर में होते हैं, जैसे 4 मीटर या 5 मीटर का सूट हमारा आता है, कोई 4 का आता है, कोई 5 का। तो ये 5 मीटर का जो सूट है वो सूट प्रॉपर था। इसका कुर्ती है ये जो अभी मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ, और इसमें ये 2 पैच इसके साथ आए हुए थे, और नीचे का जो प्लेन इसका कपड़ा आया था सलवार का। तो इस तरीके से फुल कुर्ती का कपड़ा था। इसमें से मैंने इस सूट में से मैंने इस ड्रेस को बनाया है। और ये नीचे का जो सलवार का ऑल ओवर कपड़ा होता है हमारा वो था, तो इसका मैंने शरारा बनाया हुआ है। शरारे की वीडियो मैं आपको लिंक में दे दूँगी। और इसके साथ ये वाला दुपट्टा था मैचिंग का, बट मैंने इसके साथ अलग से दुपट्टा लिया हुआ है, मेरे पास ऑलरेडी था। तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे टॉप पार्ट की। तो इसके लिए हमारा जो पेप्लम कुर्ती होती है उसके 2 पार्ट में कटिंग होती है। तो ऊपर के पार्ट में चोली पार्ट कट कर रहे हैं अभी हम, उसमें लाइनिंग अटैच करेंगे, क्योंकि हमारा इस के ऊपर जो सीक्वेंस लगे हुए हैं, सितारे लगे हुए हैं, ये चुभने वाले हैं। तो उसके लिए हम सिर्फ ऊपर के पार्ट में, नीचे फ्लेयर में नहीं यूज करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले नीचे से 1 इंच जो एक्स्ट्रा था उसको निकाल देंगे लेंथ का निशान लगा के, और ऊपर से भी हमने बराबर कर लिया है। तो ऊपर की जो इसकी लंबाई हमने रखी है चोली पार्ट की, वो हमने 15 इंच रखी है। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। और ये हमारा शोल्डर है, तो हमने 7 इंच की इसकी कंधे का निशान लगा लिया। अब हम नीचे आर्म होल का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे या 7.25 इंच पे। तो जितना भी हमने एक्स्ट्रा लेना होता है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो मैंने इसमें 0.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है आर्म होल पे। अब हमने यहाँ पे इन चारों निशानों को दोनों निशानों को मिला देंगे। सबसे पहले हमने कंधे का निशान लगाया, उसके बाद हमने आर्म होल का। अब हम चेस्ट राउंड जितने भी हमारे हैं, जैसे इसमें मेरे मेजरमेंट में 36 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा 9 इंच आएगा। और कमर हम 7.5 पे लगाएंगे, क्योंकि 31 इंच हमारी कमर है, तो 7.5 से थोड़ी एक्स्ट्रा होगी, 7.25 के करीब ही हमारा निशान लगेगा। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे स्केल से, और अगर आपके पास शेपर फट्टे तो आप उससे भी मिला सकते हैं। अब हमने 2.5 इंच ऊपर की साइड रखा है, और 2 या 2.5 इंच आप नीचे की साइड, जितना आप रखना चाहें उतना मार्जिन आप रख सकते हैं। 1 इंच से लेके हम 3 इंच तक का मार्जिन अपने ड्रेस में या सूट में रख सकते हैं, वो आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग रखें। तो ये मैंने 4 फोल्ड इसको बिछाया हुआ है, लेकिन हम बाद में इसका बैक पार्ट निकाल देंगे और फिर फ्रंट की शेप दे देंगे। ये 1.5 इंच पे हमने निशान लगा के इसको हल्का सा, और फिर इसका आधा किया, जितना हमने 7.25 आर्म होल लिया था, ये इसका आधा हम कर देंगे। और फिर उसके बाद हम इसकी शेप दे देंगे हल्के से। अगर आप फ्रेंच कर्व से देते हो तो उससे भी दे सकते हैं, और आप सिंपली देना चाहते हैं जैसे हाथ से, तो भी आप दे सकते हैं। तो ये शेप हम दे देंगे। तो और नीचे की साइड हम बाद में कटिंग करेंगे। नीचे की साइड से थोड़ा हमने 1 इंच करना होता है, वो हम बाद में कट करेंगे। तो ये जो निशान हमारे लग चुके हैं, सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल निशान लगते हैं हमारे। चेस्ट का लगाना है और वेस्ट का, और ऊपर से हमारी जितना शोल्डर है उतना। और शोल्डर के निशान हमारे जो कंधी है तीरा है, उसका निशान हमारा लगता है जैसे जितना, अगर हम बोट नेक बना रहे तो उसके हिसाब से अलग लगता है, और डीप नेक बना रहे तो उसके हिसाब से अलग लगता है। और जो नेक होता है इसकी चौड़ाई हमने, जैसे हमारा नेक चेस्ट हमारी जितनी भी है 36 इंच है, तो उसका 12वां हिस्सा हमारा लगता है। लेकिन आप चाहें तो 2.5 से 3 इंच भी ले सकते हैं, वो सब मैंने थ्योरी में आपको बताया हुआ है। तो ये लाइनिंग के ऊपर तो हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसको मेन कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। तो ऊपर से जो आप देख रहे हैं 2.5 से 3 इंच का ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है, तो ये हम नहीं लेंगे, लंबाई इसको अलग से निकाल देंगे। और ये जो बीच में पट्टी है हमारी, इस पट्टी को अच्छे से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, हमारा बीच का हिस्सा आना चाहिए। अगर हम चाहें तो इसको निकाल के दोबारा भी लगा सकते हैं, बट मैंने इसमें दोबारा नहीं लगाया, इसी पट्टी को यहीं पे ऐसे ही एडजस्ट कर लिया, क्योंकि हमें चोली की जो लंबाई है वो 15 इंच तैयार करनी है। 14 से 15 इंच ही हमारी नॉर्मल जो ऊपर का पार्ट होता है, योक पार्ट होता है, उसकी लंबाई इतनी ही होती है जैसे बेसिक ब्लाउज की होती है, सेम उसी तरीके से। तो ऊपर का जो हिस्सा उसको हम छोड़ देंगे, और उससे नीचे तक हम निशान लगा लेंगे कि हमारा जो सिलाई में आएगा वो हम रख लेंगे, बाकी हम इसको कट कर देंगे।
तो ये जितना भी आधा इंच या पौना इंच हमने रखना है, तो मैंने आधा इंच इसमें रखा है एक्स्ट्रा, और फिर इसको हम कट करके एक्स्ट्रा जो कपड़ा है अलग से उसको निकाल देंगे। उसके बाद ही हमने जो लाइनिंग कट की थी, लाइनिंग के ऊपर हमने जो ऊपर का चोले का पार्ट कट किया था उसको इसके ऊपर बिछा लेंगे और एज इट इज़ मार्किंग करके हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमने इसको पहले पिनअप भी किया है बीच में से, क्योंकि बीच में हमारा जो वर्क है, पट्टी बनी हुई है, उसको अच्छे से कि हमारा बीच में आना चाहिए, सेंटर पॉइंट हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए। और ये गला भी बना हुआ है, अगर गला नहीं बना हुआ होता तो हम इस पट्टी को उतार के फिर बाद में लगा लेते। तो सबसे पहले हमारा यही है कि बीच का पार्ट हमें अच्छे से निकालना है, और उसके बाद हमने ऊपर का पार्ट देखना है कि ऊपर हमारा अगर खाली हिस्सा है तो वो गंदा लगेगा, तो वो हमने सिलाई तक का मार्जिन रखना है, उससे अलग जितना भी आता है उसको हम कट करेंगे। तो ये एज इट इज़ हमने जो दोनों पार्ट कट किए थे उनको ऐसे रख लिया, बट हम सिर्फ यहाँ पे फ्रंट का पार्ट कट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम बैक का पार्ट कट करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो सितारे वाला हिस्सा था, जो वर्क वाला कपड़ा था, ये सिर्फ फ्रंट पार्ट में था, बैक में नहीं था। तो उसी तरीके से हमें कट करना है कि कितने पार्ट में हम कितना निकाल सकते हैं। अगर हम नॉर्मल कपड़ा लेते हैं 5-6 मीटर तो उसमें अलग तरीके से बनता है, लेकिन ये हम सूट से बना रहे हैं, जो हमारा सूट का आउटफिट आता है उसमें से निकाल रहे हैं। तो ये पूरा फ्रंट का हिस्सा था, जो आगे आगे की कढ़ाई थी, जो हमारा पूरी कुर्ती बनती है 40, 45, 42 इंच की जितनी भी, तो उसका हिस्सा था, उसको हमने फ्रंट और बैक में एडजस्ट कर लिया। ये हमने फ्रंट निकाल दिया था, अब ये हम बैक निकाल लेंगे। तो जो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट निकालने के बाद में ये हमारी सिर्फ हल्का सा कपड़ा बचेगा 6 या 7 इंच का, इसमें से हमने बिल्कुल छोटे छोटे बाजू निकालने हैं। 2.5 या 3 इंच की हमारी बाजू बनेगी, वो भी हमारी कैसे बनेगी कि हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपको बाजू लगानी है तो आप इसका जो बॉटम का पार्ट बचेगा प्लेन कपड़े की भी लगा सकते हैं, अगर नहीं लगानी है तो आप स्लीवलेस भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें बाजू लगाई और मुझे सेम इसी कपड़े की लगानी थी, तो इस कपड़े की बाजू मेरी है वो बिल्कुल, ये देखिए ये कपड़ा बचा है, सिर्फ इस कपड़े में से हमें बाजू इसकी निकालनी है। तो ये 7 इंच लंबा कपड़ा है लंबाई में, और फिर इसको आधा करेंगे तो ये हमारा 3.5 इंच आ जाएगा। तो फिर जॉइंट में भी चला जाएगा, तो 2.5 या 3 इंच की ही हमारी बाजू तैयार होगी। और ये हम कपड़ा जो वर्क इसके नीचे जो लेस लगी हुई थी उसको हटा देंगे, और फिर उसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू बनाना मैं बाद में बताऊंगी आपको कि मैंने इसमें से बाजू कैसे बनाई थी। अभी जस्ट मैं कट करके दिखा रही हूँ कि मैंने इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। जहाँ से ये मेरा डिज़ाइन वाला एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क है, इसको हम नाप लेंगे, ये 6.5 पौने 7 के करीब आ रहा है, और इसका फिर हमने आधा करना है। जितना भी हमारा है जितना भी हमारा बचेगा उसको आधा कर लेंगे और बिल्कुल बीच में से कट कर देंगे। एक साइड तो प्लेन कपड़ा है ही, इस साइड हमें जॉइंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बाजू हमारी बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। और जो छोटा हिस्सा निकल रहा है इसमें हमने 2 या 3 इंच की पट्टी अलग से अटैच करनी पड़ेगी, जिससे जो हमारा फोल्ड में भी आ जाए और हमारी बाजू कंप्लीट हो जाए। तो बाजू की लंबाई हमारी मैक्सिमम 2.5 इंच ही तैयार होगी इसमें। उसके बाद बाकी सारा कपड़ा हमारा नीचे जॉइंट में भी जाएगा और मार्जिन में भी जाएगा। आप चाहें तो ये जो लेस वाला कपड़ा है ये भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई सूट है उसमें से आप अगर ये ड्रेस बना रहे हो तो। लेकिन मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं, लेस वगैरह मैंने इसकी साइड में रख दी, कुछ नहीं लगाया इसके अंदर। ये हमारा फ्रंट और बैक हिस्सा कट हो चुका है। अब हम नीचे का जो फ्लेयर है, जो प्लीट्स हैं, वो बनाने के लिए हम इसका नीचे का नाप लेंगे कि हमारी कमर कितनी है। तो जितनी भी हमारी कमर होती है उसका 3 गुना ज़्यादा हमने नीचे फ्लेयर प्लीट्स डालने के लिए, चुन्नट डाल रहे हैं, गैदर्स कुछ भी डाल रहे हैं आप, वो डालने के लिए हमें 3 गुना कपड़ा चाहिए होता है। तो हमारी कमर यहाँ पे इसकी राउंड आ रही है 15 इंच एक साइड की, तो हमने 45 इंच अलग से लेना, प्लस 1 इंच हमें मार्जिन के लिए, क्योंकि आधा इंच हमारी दोनों साइड से सिलाई भी आएगी। तो ये हमने नीचे का हिस्सा जितना बचा हुआ था उसको बिल्कुल स्क्वायर में कट कर लिया, और इस तरीके से ये देखिए ऐसे इसमें चुन्नट डलेंगी। ये बिल्कुल आसान है, मैंने थ्योरी में भी बताया होगा कि मैंने इसको कैसे कट किया है। और इसकी लंबाई हमने डबल फोल्ड कपड़ा, जितना बचा हुआ कपड़ा है उसको डबल फोल्ड रखना है, और जितनी भी हमारी कमर है उतनी ही कमर का हमने निशान लगाया है, उतनी ही दूरी में हमने इसकी चुन्नटों की जो निशान है, चुन्नटें बनानी है। तो ये कपड़ा भी मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। ये मैंने कपड़े को 4 फोल्ड रखा हुआ है।
तो जितना भी आपका बचता है कपड़ा, 4 फोल्ड हो रहा है या 8 फोल्ड हो रहा है, वो आप एक बार देख लें। जितना कपड़ा बचा हुआ है उतना आप रख लें। आप चाहें तो डबल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें 3 गुना करना अच्छा रहता है। उससे प्लेट्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छी डल जाती हैं। अगर आपके पास अब कपड़ा कम है, आप डबल लेंगे कपड़ा, जैसे 15 कमर है तो 15 दूनी 30 इंच अगर आप ले लेंगे तो वो चीज़ बनेगी नहीं जो हम फ्लेयर चाहते हैं। तो इसीलिए हमें 3 गुना कपड़ा, जितने भी आपका साइज है, जितने भी आपकी कमर है तैयार, उसमें हम 3 गुना कर देंगे। 3 गुना कपड़ा लेंगे और 1 इंच उसमें सिलाई का मार्जिन साइड में। तो ये लंबाई हम 15 इंच रख रहे हैं। इसकी नीचे का जो घेरा बनेगा उसकी चौड़ाई मैंने आपको बता दी कि जितने कोई भी फ्लेयर वाला हम बना रहे हैं उसमें हमें 3 गुना ज़्यादा कपड़ा लेना ही चाहिए। उसी से हमारा फ्लेयर अच्छा आता है। ये देखिए, ये हमारी लाइनिंग कट हो चुकी है, ये बाजू का है और ये फ्रंट का पार्ट और ये बैक का, ये सारे पार्ट हमारे इस तरीके से ऐसे कट होंगे। तो ये मैंने सारे पार्ट्स कट कर लिए। अब हम इनकी सिलाई करेंगे। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइनिंग वाला हिस्सा है, लाइनिंग वाले हिस्से को दोनों के फ्रंट और बैक में जॉइंट कर लेंगे। तो ये पहले मैं एक बार फ्रंट की शेप मैंने नहीं दी थी, मैं बीच में भूल गई, तो फ्रंट की शेप दे देते हैं। ये हम 1 इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे। बैक के लिए हमने 1.5 इंच पे लगाया है, तो आगे के हिस्से के लिए हम 1 इंच पे लगाएंगे और इसको हल्का सा अंदर की साइड से हम थोड़ा घुमा लेंगे और अंदर की साइड से राउंड देते हुए निशान को मिला देंगे, फिर उसको कट करेंगे। बस आगे और पीछे में इतना ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा हमने नहीं करना होता। अब इनकी पिन हम हटा लेंगे और इसके ऊपर फिर ये जो पट्टी है वो बाद में खोली है मैंने, अब ये पट्टी खोल कर दोबारा लगाएंगे। मैं इस पट्टी को खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन इसका नेक है वो बिल्कुल अजीब से बना हुआ था, तो उसको हम कट करके दोबारा लगा लेंगे। तो ये हम नेक बनाएंगे। नेक बना हुआ था बट ये नेक टेढ़ा था, सीधा नहीं था, इसलिए दोबारा हमें अच्छे से नेक इसका बनाना पड़ेगा। तो ये पट्टी फिर उसके बाद हम पट्टी लगा देंगे, ये ऐसे अटैच कर देंगे ताकि हमारे नीचे तक आ जाए और फिर हम इसका गला बनाएंगे फ्रंट का। तो जो पट्टी, जैसे पट्टी वाले हमारे जो भी सूट वूट होते हैं और उनका गला बना हुआ होता है, ऑलरेडी बना हुआ आता है, तो वो मोस्टली टेढ़े मेढ़े ही होते हैं, कोई भी सीधा नहीं होता। तो उसको हम इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। पहले हम सूट को प्रॉपर कट कर लेंगे, उसके बाद हम गले को खोल लेंगे कि और जितना हमें गला चाहिए होता है उसका निशान लगा लेंगे। तो चौड़ाई इसकी ठीक है, थोड़ी सी हमें कम करनी पड़ेगी, बाकी इसका ठीक है। 6 इंच नॉर्मली बनाती हूँ मैं गला। जितना भी हमारा चेस्ट होता है उसका 12वां हिस्सा जितना आता है उसी का गला बनता है, लेकिन आप 2.5 या 3 इंच भी रख सकते हैं। नॉर्मल वैसे गांव में ऐसे ही रखते हैं कि 2.5 इंच का हमारा चौड़ाई होनी चाहिए गले की, तो उस हिसाब से आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। तो ये मैंने गले की लंबाई रख ली है 6.5 इंच और फिर हमने बिल्कुल राउंड बनाना है इसका, बिल्कुल वो सिंपल सा गला बनाना है। तो आप सिंपल तरीके से निशान लगा लीजिए, लेकिन मैं इसमें यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक बना रही हूँ तो हल्की सी शेप दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं। तो ये नीचे से हम 1 या 1.25 इंच के ऊपर से ऐसे घुमाते हुए नॉर्मल नेक की देते उस तरीके से हम शेप दे देंगे और दोनों साइड इस पर निशान लगा लेंगे लाइनिंग वाले कपड़े पे। तो जो लाइनिंग वाला कपड़ा है हमारा उसके ऊपर अब हम इसको, कपड़ा हमने सीधा रखना है, जो मेन कपड़ा है उसके ऊपर लाइनिंग को ऐसे एडजस्ट करना है। ये अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो तो हम पिन अप कर लेंगे, क्योंकि जॉर्जेट का हमारा कपड़ा है तो वो थोड़ा स्लिपरी होता है। तो इसी तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे और फिर हम इसको बनाएंगे। देख मैंने इसको आप सीधा रखा हुआ है, लेकिन ये टेढ़ा दिख रहा है नेक, क्योंकि ये नेक ऑलरेडी तिरछा बना हुआ था, इसलिए हमें नेक दोबारा बनाना पड़ा। अगर आपका कोई भी आप सूट में से निकाल रहे हैं ऐसे और सीधा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके ऊपर ऐसे हल्की सी दूरी देते हुए बिल्कुल पास में से सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा अंदर की साइड भी थोड़ा कपड़ा बचना चाहिए। आप 1 पैर की या आधा इंच की दूरी पे इस तरीके से निशान लगा सकते हैं और फिर इसको सेट कर सकते हैं। अब नॉर्मल हम गला बनाते तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन बने हुए गले पे दोबारा गला बनाना थोड़ा सा दिक्कत होती है कि वो फिर से कहीं गलत ना बन जाए, क्योंकि कपड़ा अंदर की साइड बिल्कुल भी है नहीं। तो इसको बिल्कुल एग्जैक्ट हमें पहले निशान लगाने हैं, उसके बाद ही इसके ऊपर सिलाई लगानी है और कपड़ा हमें एक्स्ट्रा एक बार कट नहीं करना, पहले इसको देखना है अच्छे से कि हमारा नेक प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब हम इसके ऊपर निशान लगने के बाद सिलाई लगा देंगे या फिर कट कर देंगे। तो मैंने इस पर पहले सिलाई लगाई है, उसके बाद मैंने इसको कट किया है, सिलाई लगाने के बाद कटिंग की है। और अब इसका छोटे छोटे नोचेस दे देंगे ताकि इसको अंदर की साइड हम पलटेंगे तो दिक्कत नहीं होगी और बिल्कुल फिनिशिंग आ जाती है नोचेस देने से। और अंदर की साइड पलटने के बाद इसके ऊपर हम एक बार प्रेस कर लेंगे, प्रेस से जम जाता है कपड़ा, जो हमारी सिलाइयाँ लगी हैं
वो उठी हुई नहीं दिखाई देती और अच्छा दिखता है। ये देखिए हमारा नेक बिल्कुल सीधा बन चुका है। तो ये फ्रंट नेक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक नेक बनाएंगे। तो बैक नेक बनाने के लिए जितनी भी हमने चौड़ाई ली थी उतनी हम इसमें बैक में लेंगे और डेप्थ हमने ली है, गहराई हमने 7 इंच ली है। तो इन निशानों को आपस में मिला देंगे। नॉर्मल जैसे गला बनाते हैं सेम उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। और 7 इंच तक का अगर हमारा नेक है तो हमें शोल्डर वगैरह नॉर्मल जैसे कुर्ती में रखते हैं उतने ही रखने होते हैं। सेम कटिंग हमारी ऊपर के पार्ट की वैसे ही होती है जैसे हम कुर्ती कट करते हैं नॉर्मल, बट इसको बस नीचे से थोड़ा अलग बनता है। तो इसीलिए बाकी बेसिक कुर्ती होती है उसी तरीके से हम इसको कट करते हैं। मेजरमेंट हमारा वही होता है। सेम इस तरीके से हमने इसका बैक का निशान लगाया और इसका गोल गले का निशान हम लगा के पिन अप करके बीच की सिलाई लगा लेंगे। बीच की सिलाई सबसे पहले लगाने से आसानी ये होती है कि हमारा गला है वो घूमता नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा बनता है। ये बीच की सिलाई हमारी लग चुकी है और हमने साइड में से भी इसकी सिलाई लगा ली। सेम एज इट इज जैसे फ्रंट का किया था वैसे ही हम बैक का करेंगे, पीछे का करेंगे। और एक्स्ट्रा इसको कट करके आधा इंच दूरी हमने रखी है इसकी और छोटे छोटे कट लगा के इसको अंदर की साइड पलट लेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये कितनी अच्छा मतलब लुक आता है। ये हमारा ऊपर का पार्ट तैयार हो चुका है, सिर्फ बाजू लगानी रहती है, वो हम बाद में लगाएंगे। अब ये मैंने इसमें प्लेट्स पहले डाल ली है और वो जो प्लेट्स मैंने डाली है वो क्लिप मेरी डिलीट हो गई थी इसलिए मैंने इसमें नहीं दिखाया। तो ये घेरा हमने साइडों में से सील के इसको 15 इंच का तैयार करके और फिर हम इसको सील देंगे। इसका जो कमर का निशान था वहाँ से हम चोली के साथ में सील देंगे। उसके बाद में हमने नीचे से इसको घेरे को फोल्ड करना है। तो घेरा आप अगर चाहें तो पिको भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको नॉर्मल जैसे सिलाई से फोल्ड करते हैं बस उसी तरीके से बिल्कुल बारीक सा आधा इंच में पूरा इसको फोल्ड कर दिया है। प्लेट्स इसमें हमने नॉर्मली एक साइड डालनी है, जिस तरीके से हम किसी सलवार वगैरह में डालते हैं सेम उसी तरीके से हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। और प्लेट्स हमने 15 इंच की दूरी पर डालनी है, 1 इंच का मार्जिन है। फिर इसको आधा इंच पे ही साइडों में से सील के इसको कमर जो चोली वाला पार्ट था कमर की साइड से वहाँ पे अटैच कर देंगे। अब हम बाजू बनाएंगे। तो जो हमारा ये वाली जो बाजू था 2 बाजू इसमें कट की थी, एक ऊपर वाला पीस आपको दिखाई दे रहा है, एक नीचे वाला। तो इसमें एक में तो जॉइंट लगेगा और दूसरी हमारी एज इट इज ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो जो दूसरा कपड़ा है इसमें हम सीधी पट्टी जोड़ लेंगे। मैंने जोड़ के इसको प्रेस भी कर लिया है। अब जो ये हमारा जॉइंट दिखाई दे रहा है इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे ताकि जो जॉइंट है वो दिखे ना, और साथ ही जो हमारी बाजू है वो अच्छी भी दिखे और थोड़ी सी इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। अदरवाइज हम इसको बिल्कुल एज इट इज फोल्ड करेंगे तो इसकी लेंथ बिल्कुल कम हो जाएगी। तो पहले हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। जॉइंट लगाने के बाद इसमें जो लाइनिंग है वो अटैच करेंगे क्योंकि लाइनिंग इसमें ज़रूरी है, सीक्वेंस का फैब्रिक है तो इसी के लिए हम इसमें लाइनिंग अटैच करेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो यहाँ से हमने ऊपर से 1.5 या 2 इंच का ही रखना है, ज़्यादा नहीं। हमें इसकी जो डाउन करते हैं वो ज़्यादा डाउन नहीं करना, बस हमने 1.5 या 2 इंच के डाउन करेंगे क्योंकि हमारी टोटल तैयार ही ये 3 इंच की बाजू तैयार होगी, 3 साढ़े 3 इंच की। और फिर हमने जितना भी हमारा चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा और उसमें से माइनस हाफ या 1 इंच कर देंगे, हाफ इंच कर देंगे और फिर हम इस बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू हम नॉर्मल जो सूट में बनाते हैं उसी तरीके से हमारी बाजू कट होगी। और बस इसमें हमने जोड़ लगाया है क्योंकि हमारे पास कपड़ा नहीं था, तो जोड़ लगा के बाजू बनाते थोड़ा दिक्कत होती है। और फिर उसके बाद हम दोनों बाजू को ऐसे कट कर लेंगे एक दूसरे के ऊपर रख के और फिर इसकी सिलाई करेंगे। तो बस मेन चीज़ हमारी यही है, जो मेज़रमेंट हम लेते हैं वो हमारा परफेक्ट होना चाहिए, उसमें हमारी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर जो फिटिंग है वो प्रॉपर नहीं आती। अब हम इसमें निशान लगाने के बाद छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि जो फिटिंग के निशान आएंगे वो अच्छे से हमारे लग जाए। तो दोनों बाजू हमने इस तरीके से कट कर ली थी। एक साइड हमारा जॉइंट आया है, दूसरी साइड हमारा बिल्कुल ठीक है। ऊपर हमने लेस अटैच कर देंगे तो उसमें वो जॉइंट है वो दिखाई नहीं देगा, वो छिप जाएगा। फिर हमने दोनों बाजू को एक साथ ऐसे रखना है, एक उल्टी और एक सीधी, ताकि दोनों बाजू का एक साइड से ही कटिंग ना हो जाए, जो फ्रंट शेप होती है वो वाली। तो ये मैंने 1 इंच की 1.25 इंच के करीब मैंने डाउन करके इसकी शेप दे दी है। तो ये दोनों बाजू एक दूसरे के ऊपर हमने उल्टी रखी हुई, तो देखिए एक उस साइड से है और एक उस साइड से। अब हम इसको ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, जो नीचे से मोरी होती है वहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने इसको फोल्ड करके तुरपाई कर ली है इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे।
तो सेम जैसे नॉर्मल लेस अटैच करते हैं उसी तरीके से हम लेस अटैच कर देंगे। अब हमने इसकी जो बाजू की मोहरी है वो 7-7.5 इंच के करीब, 7 इंच के करीब मैंने इसमें रखी है, क्योंकि ज़्यादा टाइट करने पे ये पहनने में दिक्कत होगी, क्योंकि इसके अंदर लेस भी है और इसके साथ में ये इसके ऊपर सीक्वेंस भी है। तो बाजू हमने लगा दी है। बाजू लगाने के बाद देखिए फाइनल लुक ये हमारी ड्रेस की। तो प्लीज़ आप बताइए कि आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग समझ में आई, आपको कैसी लगी। और ये हमारी ड्रेस तैयार हो चुकी है। और इस ड्रेस को मैंने बिल्कुल सिंपल सूट जो हमारा होता है, सूट के कपड़े से इस ड्रेस को मैंने बनाया है। तो आप इस तरीके की ड्रेस बना सकते हैं। और ये हमारे सूट के साथ में आए थे लगे हुए गले के ऊपर ये ब्रोचेज। तो ये मैंने इसके ऊपर, इसके नीचे सेफ्टी पिन लगी हुई थी, तो मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही पिन अप कर दिया है। और ये मैंने स्टार्टिंग में पहन के भी दिखाई है। तो अगर आपको इस वीडियो की कटिंग और स्टिचिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।